नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा लेकर आया हूं दिन भर की संभाग स्तर की पूरी खबरें और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। अगर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे बढ़िए और इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट करिए और हमें अपने सुझाव भी भेज दीजिए। तो देख लेते हैं दिन भर बीकानेर में क्या कुछ रहा खास। संभागीय आयुक्त ने सैटेलाइट हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण। पीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर स्तर पर गंदगी मिलने और पार्किंग व्यवस्था खराब होने पर जताई नाराजगी। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2024 को लेकर तैयारियां शुरू। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। मुरलीधर व्यास कॉलोनी में घर के आगे खड़ी मोटरसाइकिल हुई चोरी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। रजिस्ट्रार ऑफिस में कर्मचारियों रजिस्ट्री करवाने आए लोगों में मारपीट। गुस्साए कार्मिकों ने किया काम ठप। राजस्थानी मोटियार परिषद बीकानेर के नेतृत्व में विभिन्न भाषा हितैषी संस्थाओं के सहयोग से विश्व का सबसे अनूठा ज्ञापन कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित। 1854.55 करोड़ रुपए की कार्य योजना का किया अनुमोदन। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में कलेक्टर दिखी सख्त। महिला जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों को निकाला बाहर। द्रोण स्कूल का वार्षिक उत्सव मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह रविंद्र रंगमंच पर आयोजित। डीवाईएसपी धर्म पूनिया ने अपनी पत्नी सहित कमला पूनिया का जन्मदिन कैंसर पीड़ितों को भोजन करके मनाया। बीटी के पास में गुलाबी सुंडी प्रबंधन पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित। 124 ग्राम पंचायतों में आयोजित होगी गुलाबी सुंडी प्रबंधन कार्यशाला। और अब खबरें विस्तार। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने सैटेलाइट अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान उन्होंने अनियमितताएं और अव्यवस्थाएं देखी, जिसके कारण से उन्होंने न केवल निर्देश दिए बल्कि वे थोड़ा सा नाराज भी दिखाई दी। सैटेलाइट अस्पताल में पहुंचने के साथ ही उन्होंने पीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गंदगी मिलने और पार्किंग व्यवस्था खराब मिलने पर थोड़ी नाराजगी जताई। वहीं इस औचक निरीक्षण के दरमियान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों, ओपीडी, आईपीडी, दवा वितरण केंद्र, ओपीडी रजिस्ट्रेशन स्थल समेत सभी जगहों को देखा। संभागीय आयुक्त ने ओपीडी रजिस्ट्रेशन गंदगी मिलने पर नाराजगी भी जताई। पूरे अस्पताल में साफ सफाई के उन्होंने विशेष वह निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त अस्पताल की दीवारों और फर्नीचर पर रंग रोगन करवाने, टूट फूट को ठीक करवाने, फालतू सामान को हटाने, सभी साइन बोर्ड ठीक करवाने के निर्देश भी दिए। दिखाते हैं कि कैसे संभागीय आयुक्त यहाँ पहुंची और उन्होंने निर्देश दिए। देखिए, जो हॉस्पिटल का आज इंस्पेक्शन किया गया है और सुपरिटेंडेंट साहब मेरे साथ में हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी हैं, और मोटे रूप से जो इंफ्रा है थोड़ा सा सही नहीं है। काफ़ी जगह रिपेयर मरम्मत की ज़रूरत है। सफाई भी जितनी होनी चाहिए उस तरह की संतोषजनक नहीं कह सकती मैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि अब अपने को हॉस्पिटल्स और जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और हम छोटे छोटे स्टेप लेकर, कोई बड़े बजट की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी जागरूकता से, छोटे छोटे विज़न के साथ में और छोटे छोटे प्रयास करके अपन इसको बहुत ही सुंदर बना सकते हैं और ऐसा काम मैं पूर्व में कर चुकी हूँ। तो मेरा आज का उद्देश्य यही था कि सभी जो स्टाफ है हमारा, सभी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, 4th क्लास है, सफाई कर्मचारी हैं, उन सबसे निवेदन है और मैं उनको केवल ये अभिप्रेरणा ही देना चाह रही हूँ कि हम एक बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल बना सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं उनको भी एक अच्छी अनुभूति हो, एक सकारात्मक वातावरण मिले। टॉयलेट्स वगैरह अपेक्षाकृत उतने साफ़ नहीं हैं, लेकिन आप
आशा करती हूँ कि आगे आने वाले 7 दिन में ये हॉस्पिटल में आमूल चूल परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षाएं 2024 की अब शुरू होने वाली है और उनकी तैयारियों को लेकर के एक बैठक रखी गई। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुरेंद्र सिंह भाटी ने स्पेशल निर्देश दिए। दिखाकर हम आपको इस बैठक और तैयारी की संपादित अंश। हम अभी विद्यालय जारी कर देंगे वो स्कूल के अंदर लगेंगे जहाँ ये पेपर रिजल्ट बनते हैं वहाँ 2024 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की दोनों की प्रारंभ हो रही है। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 29 फरवरी से प्रारंभ हो रही है और सेकेंडरी की परीक्षाएं 7 मार्च को हो रही है। तो जितने भी परीक्षा केंद्र है हमारे बीकानेर जिले में 212 परीक्षा केंद्र है, उनके केंद्राधीक्षक को यहाँ ब्रीफिंग के लिए जो मीटिंग रखी गई है, इनको पूरी परीक्षा के बारे में जानकारी ये देने के लिए इनके जितने भी परीक्षा किस प्रकार की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार प्रश्न पत्रों को रखना है। इसमें 205 सेंटर है 212 में से, उनके तो प्रश्न पत्र थानों में रखे जाएंगे। 4 ऐसे हैं जो एकल केंद्र है जिनके विद्यालय में रहेंगे, वहाँ पे होमगार्ड और पुलिस बल की ड्यूटी रहेगी। और एक नोडल केंद्र है जिसके अंदर 3 स्कूलों के एक के साथ उस नोडल पे रहेंगे, बाकी सब थानों के अंदर रहेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो नज़दीकी थाने जो दूसरे ज़िलों के थानों में अपने रखे जाएंगे और अन्य ज़िलों के थाने के भी यहाँ भी रखे जाएंगे। बीकानेर शहर में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक घटना हमारे सामने आई है जब मुरादाबाद नगर में घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। गनीमत ये रही कि इस चोरी की पूरी घटना जो है वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से बीकानेर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम आपको दिखाते हैं सीसीटीवी की वो फुटेज जिसमें चोरी करता हुआ बाइक की शख्स जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीकानेर की रजिस्ट्रार ऑफिस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रजिस्ट्री करवाने आए लोगों के बीच और यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करने वाले कार्मिकों के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई। उसके बाद में बात मारपीट तक पहुंच गई। इससे नाराज कार्मिकों ने काम को एक बार भी ठप कर दिया। बताया जा रहा है कि करनी नगर स्थित उपपंजीयक मुद्रांक कार्यालय में अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने आए व्यक्ति कार्मिक के बीच में बकाया राशि को लेकर के विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि तू मैं से हाथापाई में बदल गई और कार्मिक ने कागजात फाड़ दी, जिसके चलते माहौल और गर्मा गया। यहाँ खड़े लोगों ने इस बात का विरोध किया तो उपपंजीयक मुद्रांक कार्यालय कार्मिकों ने कामकाज छोड़कर गेट बंद कर दिए और ताले भी लगा दिए। वहां खड़े मौजीज ने संबंधित अधिकारी को फोन किया तो उन्होंने मामले से अनभिज्ञता जताते हुए प्रकरण का पता लगाने की बात करने की बात कह करके बल्ला झाड़ दिया। राजस्थानी मोटियार परिषद के तत्वावधान में बीकानेर और विभिन्न भाषा हितैषी संस्थाओं के सहयोग से विश्व का सबसे अनूठा ज्ञापन करीब 21 फीट लंबा ये ज्ञापन जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम भिजवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में मातृभाषा के महत्व को अपने अपने स्तर पर रेखांकित किया जा रहा है। वहीं पूरे भारतवर्ष में इस दिवस को विशेष रूप से मनाया गया। इस कड़ी में राजस्थान मोटियार परिषद के नेतृत्व में राजस्थान के विभिन्न जिलों, तहसीलों, कस्बों में भी मातृभाषा के महत्व को दर्शाते हुए भाषा हिताड़ुओं ने राजस्थानी भाषा की मान्यता और राजस्थान की राजभाषा बनाने हेतु राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय के नाम ये ज्ञापन दिया। करोड़ों राजस्थानी हिताड़ू पूरे आखे देश में और विश्व के कोने कोने में आपरी मां रे समान मातृभाषा रे वास्ते आपरे हकरी लड़ाई आजादी सुलेर 75 साल से ज्यादा हो गया। अपने राजस्थानी हक नहीं मिल रहे हैं। नई पीढ़ी जिकी नई शिक्षा नीति के बाद में यानी प्राथमिक शिक्षा तक आ सरकार जिकी है आपरी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण नई बच्चों का भविष्य जो है मेरी ओल खान मेरी संस्कृति ने दाव पर लगा दिया है। थाने जल्दी राजस्थानी संवैधानिक मान्यता दे दी जाएगा। आज तक भाषा से सिर्फ धोखो किया गया। भाषा रे मामले ने फुटबॉल बना दी गई है। कहीं के राज्य सुलाओ, कहीं के केंद्र सुलाओ। आज की डेट में राज्य और केंद्र दोनों ही स्थिति पर सगड़ा वैधानिक और भाषा दृष्टि से आज मैं 21 फुटरो और जो ज्ञापन है कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार ने चेतावनी वास्ते दूसरी राजभाषा प्राथमिक शिक्षा और संवैधानिक मान्यता वास्ते ज्ञापन दिया है। और वो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आज वो
प्रदर्शन हो रहे हैं और इस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 1854.55 करोड़ रुपए की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल ने बताया कि बैठक की कार्रवाई का पठन किया गया। महात्मा गांधी नरेगा के वार्षिक प्लान पर 2024-25 का अनुमोदन भी किया गया। जिला पंचायत विकास योजना का अनुमोदन सहित पानी, बिजली एवं पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित 5 विभागों से संबंधित कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। 30-35 घरों में पानी का कनेक्शन मुख्य टंकी नंबर 2 से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस संबंध में सहायक अभियंता डोंगरगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार रेडी में बकाया चल रहे घरों में पानी का कनेक्शन आपूर्ति सामान्य है। तो यदि माननीय सदस्य यहाँ पे अपना प्रयास यही है, जो सरकार की भावना है, जो अपने संविधान की भावना है कि महिला को आरक्षण मिले जिससे सशक्तिकरण हो, तो अपने को उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। बस वही प्रयास था। कुछ इश्यूज आए हैं बिजली पानी के जो थोड़े लॉन्ग स्टैंडिंग भी लग रहे हैं, इसको मैं दिखवा लूँगी। अगर जिनका समाधान मतलब किसी की आलस या जिसको कह लें लोगों ने ऐसे पटक के रखा हुआ है, तो उन इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवाएंगे। इसको मैंने बोला है सीओ साहब को कि जो लोग मतलब जो जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि भी मौजूद थी। आज उन्होंने अपना एक नया तेवर भी दिखाया। यहाँ पर पहुंचे जो जन प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि कहें हम, जैसे पंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, इन तमाम प्रतिनिधियों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। रविंद्र रंगमंच पर द्रोण स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। वार्षिक उत्सव में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शानदार रंगारंग प्रस्तुतियों से तमाम उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वार्षिक उत्सव सामान्य तौर पे विद्यालय की वर्ष पर्यंत गतिविधियों का एक दस्तावेज होता है, जिसके चलते शैक्षणिक गतिविधियों में छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक तरह से यह पूरे वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा भी होता है। तो दिखाते हैं हम आपको रविंद्र रंगमंच पर आयोजित इस द्रोण स्कूल के वार्षिक उत्सव की कुछ झलकियां। डीवाईएसपी धर्म पूनिया ने अपनी धर्म पत्नी सीआई कमला पूनिया के साथ अपने विवाह की वर्षगांठ को कैंसर पीड़ितों के साथ में मनाया। कैंसर पीड़ित इन रोगियों के बीच में पहुंच करके दोनों ही दंपत्ति ने जहां अपनी मानवीय संवेदना के उस चेहरे को न केवल जीवन किया, बल्कि यहाँ पर उन्होंने मरीजों के साथ में अपने इस विशेष दिन को सेलिब्रेट किया। यहाँ पर भोजन करवाया गया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि धर्म पूनिया खाकी वर्दी में एक ऐसे संवेदनशील इंसान के तौर पर पहचाने जाते थे। बीकानेर में थाने अधिकारी थे या यहाँ पर जहाँ भी वे रहे, कोरोना काल में भी वे लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए थे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि खाकी वर्दी में एक संवेदनशील के तौर पर भी धर्म पूनिया और उनकी पत्नी सीआई कमला पूनिया ने अपनी शादी की सालगिरह को इन लोगों के बीच में सेलिब्रेट किया। बड़ी संख्या में मरीज भी मौजूद थे और इन लोगों की मौजूदगी भी वहां पर बनी हुई थी। तालियां में कंजूसी मत करो भैया। बीटी कवास में गुलाबी सुंडी प्रबंधन पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 124 ग्राम पंचायतों में आयोजित गुलाबी सुंडी प्रबंधन कार्यशालाएं बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी नियंत्रण विषय पर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि बीटी कॉटन में लगने वाले गुलाबी सुंडी रोग से बचाव के लिए किसानों को इस रोग के प्रकोप की निगरानी नियंत्रण के संबंध में विशेष जानकारी दी जाएगी, उन्हें जागरूक किया जाए। और उन्होंने कहा कि किसान अज्ञात स्रोत के द्वारा प्राप्त कपास की किसी भी किस्म के बीज की बुआई न करें। दिखाते हैं आपको इस बैठक की कोशिश है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि ज्योति रंगा यूट्यूब पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्योति रंगा लाइव के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ बीकानेर और आसपास की वो तमाम खबरें जो देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचती है। इसके अलावा केबल पर देखने वाले आरएन न्यूज के तमाम दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि प्लीज आप YouTube पर ज्योति रंगा लाइव टाइप करिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।